हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कंसेप्ट नया सेट का ही है, दैट इज सबसेट। थोड़ा बहुत ऑलरेडी आगे पढ़ लिया है सबसेट क्या होता है उसके बारे में, पर आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, बेसिक डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है इसकी। तो पहले क्या लिखा है इसमें वो देख लो। कंसीडर द सेट एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास स्कूल। सॉरी, एक्स करके कोई सेट है जिसमें आपकी स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं। दूसरा y है, y इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। x में क्या है, आपकी स्कूल के सारे स्टूडेंट। y में क्या है, आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे मैं जो समझाने जा रहा हूँ समझो। वी नो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। y के अंदर जो भी एलिमेंट है वो x के अंदर भी है, ऑलरेडी है। we say that y is a subset of x। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं y is a subset of x। The fact that y is subset of x is expressed in a symbol as y is subset of x। देखना, लेफ्ट साइड जो है वो छोटा सेट आएगा, राइट साइड जो है वो बड़ा सेट आएगा, राइट। The symbol this is stands the for is a subset of। इसको क्या रीड किया जाता है, is a subset of और is contained in। हम क्या बोलेंगे, सिर्फ is subset of, राइट। तो डेफिनेशन भी यहाँ पे लगा करके दी है हमें कि a set A is said to be a subset of set B। A जो है वो B का सबसेट बोला जाएगा if every element of A is also an element of B। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की ट्राई करता हूं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। लेट्स से ए इज इक्वल टू, मेरे पास है 1 2 3 एंड आई हैव बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है, वो 3 एलिमेंट बी के अंदर भी है मेरे पास, देख सकते हो यहाँ पे। देखो, मेरा 1 2 3 यहाँ पर भी है। तो हम बोल सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट, मतलब कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ध्यान से समझना इसको। ये जो लेफ्ट साइड है वो छोटा सेट होगा, राइट, इज स्मॉल सेट। ये क्या होगा, इज बिग सेट। आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक एलिमेंट बी में आना चाहिए। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि a इज इक्वल टू हमारे पास ऐसा होता, ओके चलो c इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ कि 2 4 6 ऐसा कोई एलिमेंट होता, तो c के लिए क्या बोलते हैं, c b का एलिमेंट सॉरी सबसेट होता है या नहीं, वो अगर चेक करना है तो देखो 2 जो है वो यहाँ पे है, 4 जो है वो भी यहाँ पर है, बट 6 जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो c इज नॉट सबसेट ऑफ b। देखो ये c यहाँ पे, ये b यहाँ पे, c इज नॉट सबसेट ऑफ b। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जो जब कोई सबसेट नहीं होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। दूसरी चीज याद रखनी है कि ये साइन जो है हमारे पास, ये साइन, इसकी दोनों साइड हमारे पास एक कॉमन चीज है, दैट इज सेट। दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेट। ये भी एक नोट है जो आपको लिख कर लिखनी है, मतलब कि अगर आगे की एक चीज मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो अगर बिलोंग्स टू की साइन होती तो यहाँ पे क्या होता, लेफ्ट साइड में मेरे पास एलिमेंट होता और राइट साइड में क्या होता, सेट होता, राइट। बट जबकि सबसेट की साइन, ये साइन जो है वो किसकी है, सबसेट। सबसेट की साइन है तो उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड सेट होता है, बराबर। तो कब सेट होता है, कब मतलब कब सबसेट बोला जाता है, कब नहीं बोला जाता है, वो मैंने बता दिया कि सारे एलिमेंट अगर भी दूसरे को एलिमेंट में बिलोंग कर रहे हैं तो ही हम सबसेट बोलेंगे। यहाँ पे देखो 2 and 4 यहाँ पे है, बट 6 नहीं है, तो भी मैंने बोल दिया कि C इज नॉट सबसेट ऑफ B, ठीक है। और दो साइन हमें यहाँ पे सीखनी है कि हम कब बोलेंगे कि अगर
A subset of B कब, if A belongs to A, then A also belongs to B. A जो है वो B में भी होना चाहिए, A में है तो वो B में होना ही चाहिए, अगर ऐसा है तो, राइट। अगर मान लो कि ऐसा है, देखना A is subset of B and B is also subset of A, इसका मतलब ये होता है कि A is equal to B। इसमें दो साइन मैंने यूज करी है, देखना ये यहाँ पे if then है, तो उसकी जगह पे मैं दूसरा ऐसा लिख सकता हूँ, if then को दूसरा लिखना है ना तो ऐसे लिख सकते, देखो कि A is subset of B, that implies A is subset of B, that implies A belongs to A and A belongs to B, ऐसे हम बोल सकते हैं, बराबर। मतलब कि अगर आपको किसी ने पूछा A is subset of B ऐसा दे दिया गया है और आपको पता है कि A belongs to A है, that implies that कि A belongs to B also, इसको बोला जाता है implies। क्या बोला जाता है? implies, ठीक है। if then के लिए है, if this sentence then this sentence, ये one way है, only one way, राइट, रिटर्न नहीं है। बट यहाँ पे देखो मैंने डबल इम्प्लाइज किया, ये क्या है? डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज। तो डबल इम्प्लाइज का वो क्या है कि इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में इसको इफ आई एफ एफ भी लिखते हैं, बराबर। शॉर्ट में अगर लिखना है तो आई एफ एफ भी लिखते हैं। तो ये सेंटेंस की बात कर लेते हैं, दूसरा जो हमने लिखा है कि अगर A belongs to B and belongs to A is subset of B and B is subset of A, that double implies that A is equal to B। अगर ऐसा है तो ये है, अगर ऐसा है तो ये है। मतलब एग्जाम्पल देखें तो 1 2 3, राइट। अगर इसको मुझे B का सबसेट बनाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 1 2 3। मान लो कि मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, अभी के लिए 4 लिखता हूँ मान लो, बट हमें पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो अगर ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ पहली चीज कि A is सबसेट ऑफ B। बट दूसरी चीज जो है B is सबसेट ऑफ A, वो लिखने के लिए यहाँ पे 4 जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि B के सारे एलिमेंट इसमें नहीं आते। देखो 1 2 3 आते हैं, 4 नहीं आता है, तो वो लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 को हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? मैं अगर 4 को हटा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो इससे मेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, एंड दैट इज B is सबसेट ऑफ A, B is सबसेट ऑफ A। और A दोनों हमने सेटिस्फाई करी, तो देखो इसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि A is equal to B। मतलब देखो A और B तो दोनों इक्वल सेट है, तो जब भी A और B इक्वल सेट होंगे तो हम दो साइड बोल सकेंगे कि A is सबसेट ऑफ B and also B is subset of A, right? तो थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेते हैं हम। क्या बोला हमने सबसेट के बारे में कि जब कोई एक सेट के सारे ही एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करते हो, तब वो पहला सेट जो है ये वाला, वो दूसरे सेट का सबसेट बोला जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो दैट डज नॉट सबसेट ऑफ B, मतलब कि C इज नॉट सबसेट ऑफ B। फिर ये साइन जो है वो इंप्लाइज की साइन है, इसको इफ देन बोलते हैं। मतलब कि पहला सेंटेंस है तो दूसरा सेंटेंस है, दूसरे का होने से पहले का होने का कोई बोल नहीं सकते, वन वे है ओनली। दूसरे में क्या है कि अगर ये साइन जो है डबल इंप्लाइज है, डबल इंप्लाइज मतलब कि अगर A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A ऐसा है, दैट डबल इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू B। ठीक है, इतना हमने पढ़ा है। अब देखना है कि सबसेट की बात कर ली, अब सबसेट लिखना कैसे वो देख लेते हैं। मतलब कि कोई भी सेट दिया गया है, सब समझो, दो नोट लिख लेते हैं पहले। चलो सबसेट लिखना है ना, तो उसके लिए दो नोट लिख लेते हैं। नोट 1 पहली है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये जो a इज इक्वल टू बी वाला है ना, वहां से। देखो कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होगा ही होगा। ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, तो ऐसा हम a सबसेट ऑफ b का मतलब ये भी बोल सकते हैं ना। यहाँ से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, देखो a इज सबसेट ऑफ a, a के सारे एलिमेंट a के अंदर आए हुए हैं, हाँ आए हुए हैं, तो a इज सबसेट ऑफ b, मतलब कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो a इज सबसेट ऑफ b, ये याद रखना है। दूसरी नोट क्या है? दूसरी नोट में लिखवा देता हूँ आपको कि empty set is subset of every set। हर एक सेट का सबसेट होगा कौन? empty set। empty set कौन है? 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 is subset of every set। मुझे पता नहीं है भले, फिर भी ये ए सेट के अंदर कौन है वो नहीं पता है, बट फिर भी मैं बता सकता हूँ मेरा 5 जो है वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो दो नॉट आपको हमेशा याद रखनी है कि एक तो क्या हो गया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट से स्टार्ट करते हैं। सबसेट लिखना है हमें, ठीक है, तो एम्प्टी सेट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एम्प्टी सेट से पहले एक चीज और कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा 2 की पावर n से, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एग्जांपल देता हूं, सपोज a इज इक्वल टू, किसी ने बोल दिया आपको a कॉमा b, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट पूछे, कौन से हो नहीं, सिर्फ बताओ कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज इक्वल टू आपको पता है कि 2 की पावर n है फॉर्मूला, 2 की पावर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 कर दो एंड दैट इज 4। तो इसके टोटल कुल मिला करके 4 एलिमेंट हो गए। ऐसे ही किसी ने आपको पूछ लिया कि 1 2 5 6 ऐसा कुछ दिया है, तो इसके लिए नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर कितना लिखो? n, फिर 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 दैट इज 32। कौन कौन है वो बाद में देखेंगे, पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2 की पावर n, राइट। तो देखो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, लिख देना है आपको ये। ये फॉर्मूला आप लिख दोगे, ओके। देन आगे बढ़ते हैं कि अब टर्न बाय टर्न करके मैं आपको सबसेट लिखना सिखाता हूँ कि कौन से सेट है वो सबसेट बोले जाएंगे, राइट। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको सेट कौन सा है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट एंड देन यहाँ पे सबसेट, कौन से सबसेट है। तो सबसे पहली बात अगर करें तो सेट, सबसे पहला सेट हम लेंगे वो 0 एलिमेंट वाला लेंगे, मतलब कि पहला a इज इक्वल टू किसी ने बोला है 5 है या फिर ऐसा है मान लो, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0। ध्यान से समझना, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, तो 2 की पावर 0, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट n जो है वो हमारे पास 0 है, 2 की पावर 0 दैट इज 1। इसका एक ही सबसेट होगा और वो खुद होगा, एम्प्टी सेट का सबसेट वो इटसेल्फ होता है, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, a इज इक्वल टू, मैंने बोला है आपके पास ऐसा एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 दैट इज 2, तो इसके दो सबसेट होंगे। दो सबसेट कौन से होंगे? एक नॉट तो अभी मैंने लिखवाई है, कोई भी सेट है उसका सबसेट पहला तो इटसेल्फ होगा, सेट इटसेल्फ, मतलब कि a जो है वो खुद होगा एंड दूसरा कौन होगा? 5। 5 जो है वो भी हर एक सेट का सबसेट है। तो देख लो, ध्यान से नॉट देखनी है ये दोनों,
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट जो है वो खुद का तो सबसेट होगा। दूसरा लिखा है कि एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो ये दोनों तो फिक्स हो जाएंगे कोई भी सेट के लिए। तो हमने यहाँ पे ए के लिए देखा, आप समझ सकते हो अभी मैंने क्या लिखा है कि इसमें एक एलिमेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 लिखा, नंबर ऑफ सबसेट मैंने 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर 1 करके 2 लिखा, सबसेट हो गए 2। कौन से? एक तो सेट इटसेल्फ, दूसरा 5। इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 की, इसकी जगह पे लिख सकते हो, आप ये नहीं लिखना है तो सिर्फ 5 लिख सकते हो। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड मेरे पास है a इज इक्वल टू में लेट्स से 1,2। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट 2। तो इसकी नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2 के हिसाब से 4। तो वो लिस्ट करते हैं। पहले दो तो फिक्स्ड है, वो सेट इटसेल्फ मतलब 1,2 एंड सेकंड है 5। ये या तो ये एम्प्टी सेट। अब थर्ड में है जो है ना वो आपको मैं लिखवाता हूँ, देखना ये अकेला और ये दोनों ही सबसेट है। आप देख सकते हो, देखना है तो ये चारों के चार के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसके सबसेट है। कैसे लिखेंगे वो देखना। मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1,2 इज सबसेट ऑफ 1,2, तो बी राइट है। मैं ऐसा लिखूंगा कि 5 इज सबसेट ऑफ 1,2, तो बी राइट है। आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है। अगर मैंने ऐसा भी लिख दिया कहीं पे कि 1 इज सबसेट ऑफ 1,2, आप देख सकते हो ना इसके अंदर एक एलिमेंट है वो इसके अंदर आया हुआ है, ये भी सेट है ये भी सेट है, दोनों साइड सेट होना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है हमारी। ये भी मेरा सबसेट ही है इसका, ये भी। इसके अलावा कुछ भी करोगे इसके कोई सबसेट नहीं मिलेंगे आपको, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो जो भी मैंने नोट्स लिखे बनाते जा रहे हो आप। ठीक है। फोर्थ नंबर पे ट्राई करता हूँ मैं कि आपको कुछ समझ आया आगे। a इज इक्वल टू में मेरे पास ऐसा कुछ दिया है a b लेट्स से 1 ऐसा कुछ। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3 के हिसाब से 8। तो 8 एलिमेंट 8 सबसेट मुझे लिखना है। तो सबसे पहला मैं अगर लिखूं तो वो सेट इटसेल्फ मतलब कि a b 1। दूसरा मैं लिखूं तो वो कौन सा हो जाएगा? 5। तीसरा मैं लिखूं तो वो अलग अलग से लिख दो सारे, a फोर्थ लिखूं तो b फिफ्थ लिखूं तो 1। तो अभी 5 ही हुआ, हमें 8 बनाने हैं। ठीक है। 8 के लिए देखो 3 एलिमेंट है तो हम दो दो की पैर बना सकते हैं, मतलब कि 6th एलिमेंट मेरा कौन सा हो जाएगा? a, b। 7th एलिमेंट नहीं सबसेट b, 1 एंड 8 कौन सा हो जाएगा? b, 1 ये हो गया। अब यहाँ पे होगा a, 1। अब इसको आप ऑर्डर चेंज करके लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने बोला कि सर b, a लिखो, तो ये दोनों सेम ही है, a, b या b, a। ये हमें पहले ही मेंशन कर दिया था कि सेट में ऑर्डर कोई भी आप रखो वो मैटर नहीं करता है। तो देखो 8 के 8 मैंने सबसेट लिख दिए। अब आप हर एक के लिए चेक कर सकते हो सारे के सारे इसके सबसेट बनेंगे। ठीक, तो ऐसे आपको लिखना सीखना है। ओके, देन फोर्थ नंबर पे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे मेरे पास समझो मैंने एक सेट लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, नंबर ऑफ सबसेट इसके 2 की पावर 4 के हिसाब से 16 होने चाहिए। तो 16 के 16 सबसेट में यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ, देखना। सबसे पहला तो वो सेट इटसेल्फ हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट। अब तीसरे से ध्यान रखना है। थर्ड में सेपरेटली 1 2 3 4 लिख दो, 3 4 5 एंड 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 4, ठीक है। अब देखना, अब 6 तक हो गया। अब 7 से मैं आपको सिखाता हूँ। 7 से दो दो की पैर बनाने, दो दो की पैर बनाने में ध्यान रखना पहला एलिमेंट फिक्स रखेंगे जहां तक पॉसिबल होगा वहां। 1 3 1 4। 1 का तीनों के साथ हो गया, तो अब 10th में 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 नहीं लिख सकता मैं यहाँ,
क्योंकि 2,1 करूंगा तो 1,2 और 2,1 सेम ही हो जाएगा। तो आगे देखना है 2,3 फिर 11 2,4 फिर 12। अब 13 थर्ड नंबर की बारी। तो 3,1 भी नहीं लिख सकता, 3,2 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि 3,1 1,3 के बराबर है, 3,2 2,3 के बराबर है, तो 3,4 आएगा। देन लास्ट में 4 के साथ कोई नहीं आएगा, राइट। तो 12 तक पहुंच। अब 3 3 की पैर बनाएंगे। 3 3 की पैर बनाने में सबसे पहले देखो मैंने 1 2 3 बना दी। अब 14th में 3 हटा करके 4 जोड़ दो, 1 2 4, राइट। और 15th में देखो 2 से पैर बनाओ तो 2 3 4। 16th में बहुत ही सिंपल है, 2 3 4 हटा करके करेंगे, क्या लिखेंगे 3 से स्टार्ट करो, 3 4 1, ठीक है। तो ये मेरी 16 पैर जो है वो बन गई है, बिल्कुल 3 4 1, ओके। तो 16 पैर बन गई, ये सारे के सारे सबसेट है इसके, राइट। तो सबसेट के बारे में बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करते हैं और कैसे उसको लिखना है। 4 तक आपको याद रखना है, अगर आगे पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट पूछे जाएंगे, कौन से है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है, ओके। सबसेट के बारे में और थोड़ा हम जान लेते हैं। एक चीज है, कई बार है आपको ऐसा भी सीखने को मिलेगा, प्रॉपर सबसेट वर्ड यूज किया जाएगा, प्रॉपर सबसेट। देखो प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट मतलब ये सबसेट के टाइप है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सपोज x इज इक्वल टू, मेरे पास ऐसा कुछ है 1 2 3 एंड 4। अब इसके नीचे मैं 2 सेट लिखूंगा, इसमें से एक जो है वो x का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, और दूसरा जो है उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। समझो, एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x लिखा, तो y मैं लिख रहा हूँ कि 1 2 3 4 5। z लिख रहा हूँ मैं 1 2 एंड 4। अब देखो प्रॉपर सबसेट कब होगा पता है, कि जब x इज नॉट इक्वल टू y हो, मतलब कि जो 2 सेट की बात करें वो बिल्कुल इक्वल नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x और y के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू y, राइट। तो x पूरा का पूरा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ऑफ y। बट अगर x और z की बात करें तो हम बोल सकते हैं डेफिनेटली कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आए हुए हैं, या तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आए हुए हैं। बट इसका मतलब तो ये हुआ ना कि x इज इक्वल टू z है, तो x इज इक्वल टू z है, तो भले ही हम ऐसे लिखे कि x इज सबसेट ऑफ z, या तो फिर z इज सबसेट ऑफ x, बट हम ऐसा ही बोलेंगे कि z इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x, राइट। जबकि यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। तो ये समझना है आपको, जब भी आपको ये दिया जाएगा तो आपको देख लेना है कि ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं। और एक एग्जांपल देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जब इक्वल सेट हो ना तो वो एक दूसरे के सबसेट नहीं होते, मतलब कि अगर आपको पूछा गया है कि x इज इक्वल टू 1 2 5 है, राइट। तो इसका आपको सिर्फ क्या लिखना है, प्रॉपर सबसेट लिखना है, प्रॉपर सबसेट, राइट। तो प्रॉपर सबसेट लिखना है मतलब कि आपको कौन से सबसेट लिखने हैं, जो इसके अंदर आते हो। तो एक पहला तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5, दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तीसरा मैं क्या लिख सकता हूँ 2, फिर 5, फिर 5th नंबर पे हम लिखेंगे 1, 2, 6th नंबर पे लिखेंगे 2, 5, 7th नंबर पे लिखेंगे 1, 5। ओके, तो 7 हो गए। अब देखो एक एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट है। अब देखो इसका तो 2 की पावर 3 के हिसाब से कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 8 सबसेट होते, बट यहाँ पे मेरे 7 नहीं हुए। क्यों,
क्योंकि 8th वाला जो है ना वो सेट इटसेल्फ है 1 2 5 जो सबसे पहले लिखते हैं, बट ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो प्रॉपर सबसेट की पहली कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू y। वो सारे ही सेट जो है जो इक्वल नहीं होंगे वो सारे एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे, प्रॉपर सबसेट। इक्वल से मेरा मतलब है कि वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होने चाहिए, ऐसा 1 to 5 है तो यहाँ पे 1 to 5 नहीं होना चाहिए। बाकी इस एक को हटा दो तो ये 1 से 7 के 7 जो है वो प्रॉपर सबसेट है, जबकि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। आपको समझ में आ गया होगा। ये x और z को देख लो, 1 2 3 1 4 1 2 3 4 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है, जबकि x और y है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि x इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ये सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि जब भी चीज हमें लगेगी तब हम ऐसे ही लिखेंगे। मान लो कहीं पे ऐसा है दोनों इक्वल है, x एंड y इक्वल है या x एंड z इक्वल है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि x इज सबसेट ऑफ z और इक्वल टू, मतलब ये सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो ऐसा हम लिख देंगे, बराबर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में समझ में आ गया होगा, और मैंने आगे भी सबसेट के बारे में जितनी भी चीजें समझी वो आपको समझ में आ गई होगी। याद रखना, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।